जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सायंकालीन बेला में, संध्या के पावन बेला में जो श्री राम कथा, श्री रामचरित मानस के पावन पाठ का निवेदन का क्रम चल रहा है, उस निवेदन के क्रम में भगवान प्रभु के अवतार प्रयोजन के पावन प्रसंग के अंतर्गत मनु शत्रुपा जी के तपस्या का प्रसंग का क्रम चल रहा है। अब मानस में पंक्तियां आई है क्या? सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पदरेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सच राचरनायक प्रणत पाल। सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु। सेवकों के लिए सुरतरु और सुरधेनु के समान हैं। कौन? प्रभु, हमारे प्रभु सर्वेश्वर भगवान। सुरतरु का मतलब, सुरतरु का अभिप्राय, सुरतरु का आशय देव वृक्ष, कल्प वृक्ष है। और सुरधेनु का अभिप्राय कामधेनु या सुरभि गाय है। सुरभि कामधेनु गाय, ये दोनों अर्थात कल्प वृक्ष और सुरभि कामधेनु गाय हमें मनवांछित मनोनुकूल फल देने वाले हैं। कल्प तरु वृक्ष की विशेषता यह है कि यह हमारी कल्पना के अनुसार, कल्पना के अनुरूप फल प्रदान करने वाले हैं। और सूरधेनु काम धेनु गाय हमारे कामना के अनुरूप, हमारी जैसी कामना होती है, कामना के अनुसार यह हमारी कामनाओं के पूर्ति करने वाली है। ऐसे अपने भक्तों के लिए भगवान क्या हैं? कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान हैं। हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु हमारे मनोरथ को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं। ये चराचर के स्वामी हैं। प्रणत जो इनके चरणों में दैन्य भाव से प्रणत होता है,
सेवा भाव से, प्रेम भाव से प्रणत होता है, इनकी शरणागति को प्राप्त करता है, चरणों में प्रकृष्ट रूप से नत हो चुका है, उनकी सभी कामनाओं का ये पूर्ति करते हैं। जो उनकी सेवा करे उनके लिए ये सुलभ है, अत्यंत अपने सेवकों के लिए सरल सुलभ है और सुखदायक भी है। कैसे? जो अनाथ हित हम परने हूँ, अनाथों के ये हित करने वाले हैं। अनाथों के हित करने वाले मतलब अनाथों के कल्याण करने वाले हैं, अनाथों से प्रेम करने वाले हैं प्रभु। सनाथों से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन अनाथों से प्रेम करने वाले तो सर्वेश्वर भगवान राम ही हैं। तो अनाथों के चाहने वाले हैं। यदि हमारे ऊपर इनका स्नेह है तो हमको वरदान दीजिए। मनु और शत्रुपा जी बोल रहे हैं कि यदि हमारे ऊपर आपका स्नेह है तो हमें वरदान दीजिए। बोले क्या? मनु और शत्रुपा जी कह रहे हैं कि पर्दे से के पीछे से छिपकर वरदान नहीं मत दीजिए। पर्दे के पीछे से छिपकर वरदान की इच्छा नहीं है। यह तो लग्गी से घास टेरने वाली बात हुई। हम सामने आइए प्रभु, हम भी तो देखें हमारे दाता कैसे हैं, हमारे स्वामी कैसे हैं। पहले हम आपको देखें, आपके सौंदर्य को देखें, का दर्शन करें। बोले मेरे असंख्य रूप हैं, भगवान बोले मेरे असंख्य रूप हैं। आप किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नमानि। प्रभु बोले मेरे किस रूप का आप दर्शन करना चाहते हैं? मनु जी ने इसका भी खुलासा कर दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप, जो दिव्य स्वरूप शिव जी के मन में निरंतर विराजमान रहता है, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, योग तप ध्यान व्रत मुनि लोग करते हैं, हमें वही स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान बोले इससे स्पष्ट नहीं हुआ। भगवान शिव जी तो मेरे दर्शन के लिए प्रत्येक अवतार में उपस्थित हो जाते हैं। जब रामा अवतार होगा या हुआ किसी कल्प में तो वे ज्योतिषी बनकर पहुंच जाते हैं। कृष्ण अवतार में भी वे पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि नृसिंह अवतार तो अल्पावतार था। कृष्ण अवतार में या मोहिनी अवतार में विष भी पहुंच जाते हैं, विष और वहाँ विष पान करते हैं। तो हमारे किस अवतार के रूप का आप दर्शन करना चाहते हैं? शिव जी मोहिनी, हाँ, तो उसे बता दीजिए, मैं उसी स्वरूप में आपके पास आऊँगा। मुझे भगवान तो प्रभु के अवतार के, प्रभु के लीला के किसी अवतार के में दर्शन करने के अवसर को चूकते नहीं हैं। वे तो प्रभु के किसी सभी अवतारों में दर्शन करने के लिए किसी न किसी बहाने चले ही जाते हैं। आप मनु जी, राजन, आप एकनिष्ठ किसी ऐसे भक्त का नाम बताइए जिससे स्पष्ट हो जाए कि आप मेरे असंख्य अनंत रूपों में से, असंख्य अनंत स्वरूपों में से किस स्वरूप के दर्शनार्थी हैं, किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तब उन्होंने एक अनन्य निष्ठावान भक्त का नाम बताया। नाम लिया क्या? जो भूसुंडी माँ
नस्मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, इससे स्पष्ट हो गया कि मनु और शत्रुपा जी किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। भुसुंडी जी तो राम स्वरूप, राम रूप के अनन्य उपासक हैं, मतलब श्री राम जी के रूप का ही दर्शन दे दीजिए, राम स्वरूप में अब प्रकट हमें दर्शन दीजिए। यह मनु और शत्रुपा का वरदान मांगने से पहले ऐसा मनु और शत्रुपा जी ने निवेदन किया। तो वरदानी शिरोमणि नाथ मेरे, वर देने को सम्मुख आइए जू, पर्दे में छिपे बर दे कर दूर से, यहीं न पिंड छुड़ाइए जू। मन मान सरोवर में जो भुसुंडी के हंस बने, मन पा भाई जू, जो स्वरूप बसे शिव के मन मंदिर, वाही के दरस दिखाइए जू। इस प्रकार बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया मनु जी द्वारा। कैसे? दंपति बचना परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। मनु और शत्रुपा जी की ऐसी विनीत वचने, ऐसी विनीत वाणी भगवान को परम प्रिय लगे। प्रिय नहीं, परम प्रिय लगे। परम प्रिय क्यों लगे? क्योंकि उन दोनों का निवेदन अत्यंत मधुर था, विनम्र था और प्रेम रस में पागा हुआ था। बहुत से तरह के मिठाइयाँ या पदार्थ, खाने के पदार्थ कोई पागा हुआ होता है, रस में, घी में या चीनी में या गुड़ की चाशनी में उसको पाग दिया जाता है, उसको पागा हुआ कहा जाता है। और कुछ पदार्थ, खाद्य पदार्थ साने हुए होते हैं, जिसको बाहर से सान दिया जाता है। तो इनका प्रेम तो, और यह पागा हुआ, प्रेम रस पागे और कुछ बोरे हुए होते हैं, बोर दिए जाते हैं। तो मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, ऐसी विनीत वाणी, मधुर वाणी भगवान को अत्यंत प्रिय लगे, परम प्रिय लगे। क्यों? भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रकटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए, जगन्नाथ प्रकट हो गए। बोलिए विश्ववास भगवान की जय। दंपति के वचन परम प्रिय लागे, क्योंकि ठाकुर जी भी गरजमंद हैं, हमारे प्रभु राम भी गरजमंद हैं। वे भी योजना बना रहे हैं, वे भी लीला की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, लीला की मंच तैयार करने के लिए वे भी प्रयत्नशील है, इसलिए परम प्रिय लगे। ठाकुर जी गरजमंद हैं, वे भी धरती पर आना चाहते हैं। इसके लिए लीला भूमि चाहिए, मंच चाहिए। इसके लिए उन्हें एक माता पिता की आवश्यकता होगी, और अब माता पिता के रूप में मनु और शत्रुपा जी मिल गए हैं। जो तब उपजाहि जासु अंशते नाना, शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना। उन प्रभु को बुलाना चाह रहे हैं मनु और शत्रुपा जी, और वे आना भी चाह रहे हैं। दोनों गरजमंद हैं, इसलिए सौदा जल्दी पट गई। भगवान प्रकट होने के लिए किस आना चाहते हैं, धरती पर आना चाहते हैं। यहाँ किस रूप में प्रकट हो रहे हैं भगवान?
तो उस समय उनकी छवि कैसी है? बोले नील सरोरुह, नील सरो, नील कमल के समान जिनके श्री अंग का अंग है, नील कमल के समान जिनके श्री अंग का रंग है। और प्रावृट अर्थात सावन भादो वाला जो बरसात का मौसम होता है, उसमें जैसे जैसे काले काले बादल आते हैं, ऐसा सांवला सलोना जिनका सजल जलद नीलम ऐसा रंग है, जिनके श्री अंग कैसा है? तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, जलद बालद दल के सदृश, और जिन्हें देखकर लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सौंदर्य सिंधु के सौंदर्य को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनकी शोभा को देखकर लज्जित हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव उनके सौंदर्य के सामने लज्जित हो रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं। ऐसे भगवान प्रभु, ऐसे परात्पर सर्वेश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। इस दोहे से तो ऐसा लगता है कि अकेलापन लगता है, अकेले प्रकट हुए हैं, लेकिन अकेले प्रकट हुए हैं नहीं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, तो क्या अकेले प्रकट हुए हैं प्रभु? नहीं, अकेले नहीं। अकेले वाली लीला नहीं बनेगी, क्योंकि जैसी योजना है उसके अनुसार तो युगल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए भगवान अकेले नहीं प्रकट हुए हैं। तो कैसे? वाम भाग सो भित अनुकूला, वाम भाग सो भित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। प्रभु के वाम भाग में कौन है? आदि शक्ति है, जो छवि निधि है। और क्या है? जो सारे जगत की मूल है, जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, क्लेश हारिणी है और सर्व श्रेयस्करी हैं। सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली हैं, सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाली है। ऐसी आदि शक्ति भी उनके वाम भाग में है। बाहर यहाँ तुलसीदास जी की गजब की शब्दावली हैं तो वाम भाग में, लेकिन वामा नहीं हैं। वाम भाग शोभित अनुकूला, प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी वाम भाग में हैं अवश्य, लेकिन वामा नहीं हैं, प्रतिकूला नहीं है। तो कैसी है? बोले वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग में रहकर भी अनुकूल है। किसके अनुकूला है? तो नारी के दो स्वरूप होते हैं। तो कौन कौन? पति के प्रति और पुत्र के प्रति। तो जो पत्नित्व के रूप में पति के प्रति अनुकूला है, और मातृत्व के रूप में जीव मात्र के प्रति अनुकूला है। प्रतिकूला नहीं है, वामा नहीं है, बल्कि अनुकूला है। तो वाम भाग शोभित अनुकूला, तो कौन है? आदि शक्ति हैं, छवि निधि हैं, जगत की मूल है। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यद्यपि इनके प्रभु राम ने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं इनसे, इन प्रभु राम से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। कैसे? शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना,
उपजहि जासु अंसते नाना। पर ये भी अकेले सब काम नहीं कर सकते, अकेले सब काम होगा ही नहीं, अकेले लीला बनेगी ही नहीं। लीला में तो विभिन्न पात्रों की आवश्यकता होती है, अकेले ये भी सृष्टि नहीं कर सकते। सर सृष्टि कर सकेंगे क्या? नहीं। तो जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुटी विलास जासु जग होई, राम भाग से सोई। नाम का भी खुलासा हो गया। जिस रूप में प्रकट हुए हैं उस रूप का नाम क्या है? उस रूप का नाम है राम रूप, राम स्वरूप। और वाम भाग दिशि सीता सोई, और उनके वाम भाग में सीता है। तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। तो ये कौन है? श्री राम हैं। उपजहि जासु अंसते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवान। तो ये कौन है? नील सरोरुह नीलमणि, नीरधर श्याम, ऐसे तो श्री राम। और उपजहि जासु, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा भवानी। भृगुटी विलास होई। तो श्री सीता जी है। अगर विचार किया जाए तो सीता जी कब से हैं? जब जनकपुर में अकाल पड़ा, चक्रवर्ती विदेहराज जनक ने हल चलाया, तब से नहीं। अभी तो जनक जी का पद प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ नाम का खुलासा हो गया। अभी जनक जी का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ है। राम जी कब से हैं? जब दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे तब से नहीं। अभी तो दशरथ जी मनु और शत्रुपा के रूप में दशरथ और कौशल्या तपस्या कर रहे हैं। तो राम बाम देशे से सोई। तो अभी तो मनु और शत्रुपा जी दर्शन देने के लिए राम और सीता दोनों का आगमन हुआ है। तो एक तत्वद्वय विध भय भक्तन के मनोभिराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। सीता और राम इनका अनादि सिद्ध नित्य दाम्पत्य हैं। ये अलग हैं ही नहीं हैं, ये अलग हैं ही नहीं। सीता और राम अलग अलग नहीं हैं, ये अभिन्न हैं, ये एक ही हैं। इसी और इशारा गोस्वामी तुलसीदास जी फुलवारी प्रसंग में करते हैं, पुष्प वाटिका में। कब? उस समय यह प्रसंग आएगा, उस समय यह प्रसंग करते हैं क्या? चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। श्री सीताराम अलग अलग हैं ही नहीं हैं। देखी रूप लो चन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, हर से जनु निज। और यहाँ आकर लोकवत लीला के न्याय से वर अयोध्या में, वर का जन्म, वर का प्राकट्य अयोध्या में होगा, तो कन्या का प्राकट्य मिथिला में। नारद बचन सत्य सभ करिहौं,
क्या अकेले? नहीं, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। शक्तिमान तो अवध में प्रकट होंगे और शक्ति मिथिला में प्रकट होगी। इन दोनों का नित्य सिद्ध दाम्पत्य है, इन दोनों का नित्य सिद्ध सनातन दाम्पत्य है। अब मनु जी दर्शन करने लग गए। कितनी देर तक? पता नहीं कितनी देर तक। प्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दर्शन हो गए, अब जो चाहते हो मांग लीजिए, हमारी छुट्टी करो, हमें और काम है। कहा, मनु जी ने कहा, सरकार हमने अभी मांगा क्या है? अभी तक क्या देखहीं हम सो रूप भरिलोचन। भरिलोचन, आपका रूप देखूं। बोले प्रभु आपकी लोचन कितने देर में भरेगी? आपका लोचन कितने देर में भरेगा? बोले पता नहीं। ये तो हमको पता नहीं कि मेरा लोचन कब भर जाएगा। तब तक क्या हम खड़े रहें? प्रभु हम तपस्या के लिए इतने दिनों तक खड़े रहें तो आपको परवाह नहीं हुई और आप ही ने कहा, क्या कहा कि जो इच्छा मांगो। तो हमारी इच्छा यही है क्या? देखहीं हम सो रूप भरिलोचन, देखहीं हम सो रूप भरिलोचन। भरलोचन हम आपका रूप देखें। प्रभु बोले पता नहीं आपका लोचन कब भरेगा। बोले इनका पता तो हमको भी नहीं है। कहते हैं अब कुछ मांगो। चितवहि सादर रूप अनुपा, चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु स्वतरूपा। जिसने प्रभु के दर्शन से अपने को तृप्त मान लिया, जिसने प्रभु के कथा से अपने को तृप्त मान लिया, जिसने प्रभु के भजन से अपने को तृप्त मान लिया, जिसने प्रभु के गुणगान से अपने को तृप्त मान लिया, गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने रस विशेष को जाना ही नहीं। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। प्रभु जब प्रभु ने टोका, अरे कुछ मांगिए, कुछ लीजिए, हमारी छुट्टी कीजिए, तब चरणों में लौट गए मनु जी और शत्रुपा जी दंड की भांति। इसके बाद सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। दोनों के मस्तक पर हाथ फेर दिया प्रभु ने और तुरंत उठाए करुणा पुंजा और उठा लिए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जो भाव मना, महादानी अनुमान। प्रभु बोले यह महादानी आपके सामने उपस्थित है। महादानी कौन? जो लोटा मांगे उनको लोटा दे दे वह महादानी, जो बेटा मांगे उसको बेटा दे दे वह महादानी, जो मोक्ष मांगे उसको मोक्ष प्रदान कर दे वह महादानी, या जो स्वर्ग मांगे उसको स्वर्ग प्रदान कर दे वह महादानी नहीं। वह तो दानी कहा जाएगा, तो महादानी कौन कहा जाएगा? तो महादानी कौन होगा? वह महादानी वो है जो हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता, जो दई सोई जानकी पति, मधुर मूर्ति मोदमयी मंगलमयी। विनय पत्रिका का यह भाव है। तो जो हरि को हरित्व प्रदान करे, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्रदान करे,
शिव को शिवत्व प्रदान करे वह महादानी है। तो एक दानी शिरोमणि साचो कौन, जोई जाचो सोई जाचकता बस, फिर बहु नाचन नाचो एके दान शिरोमणि साचो। फिर दरवाजे दरवाजे पर भटकना नहीं पड़ता। कैसे, जेहि जाचत जाचकता जरि जाय, सो जरति जोर जहाँ नहीं रे। आज उसी प्रभु के सामने मनु और शत्रुपा जी उपस्थित है और प्रभु भी मनु और शत्रुपा जी के सामने उपस्थित है। प्रभु कह रहे हैं क्या, मांगहु बर जो भाव मना, महादानी अनुमान, सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अब मेरी कोई कामना शेष नहीं गई हैं। प्रभु बोले, मैं कह रहा हूँ मांगने को और आप कह रहे हैं कि हमारी कामनाएं नहीं हैं। अब हमारी कामनाएं पूरी हो गई। ऐसे में तो हमारी आज्ञा का आपके द्वारा उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, या ऐसा करने पर आपके द्वारा हमारी आज्ञा का उल्लंघन हो ही जाएगा। नहीं मांगिएगा तब। तो कहा सरकार, जब ऐसा कहा मांगिए, तो एक लालसा मन में आ गई है, एक उत्कंठा मन में आ गई है। इस लालसा को उत्पन्न करने में लगता है कि आपकी ही प्रेरणा है, आपका ही हाथ है। क्या, एक लालसा बढ़ी मन माही, बोले भगवान बोले, बोलिए जल्दी बोलिए, कहिए, सुगम अगम कही जात सुनाही। जो सुगम भी हैं और अगम भी हैं, ये दोनों विरोधाभास एक साथ कैसे हो सकता है? जो सुगम होगा वह अगम नहीं, जो अगम होगा वह सुगम नहीं। सरकार, वो सुगम भी है और अगम भी है, इसलिए कहते नहीं बनता। बोले दोनों बात एक साथ कैसे? सुगम आपकी ओर से, तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, और अगम मेरी ओर से कैसे? अगम लागी मोहि निज कृपनाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई। हम अपने को उस लायक नहीं समझते, इसलिए हमारे लिए अगम हैं। फिर भी आप आज्ञा करते हैं तो याचना कर रहा हूँ। भगवान बोलिए, भगवान कहते हैं कहिए, याचना कीजिए। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाऊँ सति भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कमन दुराव, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। आज इतना ही। पुनः सुबह जैसे प्रभु की कृपा होगी, जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी, उसके अनुरूप निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री